और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान जी और वरिष्ठ पत्रकार नीरज मौर्य जी। स्वागत है दोनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। नीरज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस बार देखा गया कि बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत ज्यादा हुआ है, 60 से ज्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है। और बहुत सी ऐसी जो सीटें थी जो चर्चाओं में काफी रही, अगर मोकामा की बात की जाए और भी सीटों की बात की जाए तो वहां अभी भी लंबी कतार लगी है 5 बजे के बाद। तो क्या ये माना जाए बढ़ती हुई वोटिंग का जो आकलन लगाया जाए उसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए सुनील जी, जो हमने आकलन लगाया या वहां और लोगों से जो हमारी बात हुई धरातल पे, उसमें एक नई चीज इस बार देखने को ये मिली कि वाई और एम, मतलब यूथ और महिलाएं, वो निश्चित रूप से इस बार ज्यादा वोट गिरा है और वो अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ने के चुनाव वोटिंग करने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो निश्चित रूप से वहां जो मुद्दे हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, रोटी है, तमाम ऐसे चीजें हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन सबको लेके अगर वाकई वो यूथ जो जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, अगर उस पर वोटिंग हो रही है तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। राजनीति है, इसमें तमाम चीजें अभी हम लोग आकलन लगा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, एक नई चीज जो समझ में आ रही है वो ये लगा है कि जो राजनीतिक दल पीके को हल्के में ले रहे हैं वो उतना हल्का महसूस नहीं होने दे रहे। तमाम जगह जैसा देखने को मिला कि एक दो जगह ऐसी भी रही जहां पीके के प्रत्याशी जो थे उनको भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में किस तरह बैठना पड़ा। क्या वो दबाव की राजनीति थी या अपने मन से बैठे या खरीदे गए या बेचे गए? कई बसपा के भी एक प्रत्याशी हैं, उनको भी बिठाया गया। तो तमाम चीजें ऐसी लग रही हैं। और जिस तरह से वहां के डिप्टी सीएम ने आरोप लगाए कि वो वहां गए और पत्थरबाजी, चप्पल फेंकी गई, मिट्टी फेंकी गई या तमाम ऐसी चीजें, उससे लग रहा है कि वो जो सरकार के खिलाफ भी बयान दे रहे थे, प्रशासन के खिलाफ बयान दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, सत्ता में वो है, आरोप आप लगा रहे। तो मुझे लगता है कि वहां बहुत सारी चीजें इस बार बदल सकती हैं। और एक बहुत अच्छा बयान इस दौरान जो लालू यादव जी का आया है वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने ये कहा कि स्पष्ट रूप से कि तवे पे अगर रोटी ज्यादा देर तक पड़ी रहेगी तो वो जल जाएगी। मुझे लगता है कि रोटी बदलनी चाहिए और जो भी सरकार आए जो जनता के मुद्दों को सुधार सके, जनता के मूलभूत मुद्दों को सुधारने की कोशिश कर सके, वो सरकार आनी चाहिए। ये हमारी भी इच्छा है और हम भी चाहते हैं कि जो देश की, प्रदेश की जनता का विकास करे वो सरकार सत्ता में आए। लेकिन मुझे लगता है गठजोड़ करके कभी इस कुर्सी पे बैठकर और कभी उस कुर्सी पे बैठकर, ऐसा राजनीति में होता है लेकिन नहीं होना चाहिए। क्योंकि बिहार अब वो बिहार नहीं रहा। देखिए, तरक्की अगर हमारा देश करेगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ेगा। लेकिन जनता ने इस बार ये भी देखा है कि बिहार में वो प्रदेश है कि जहां विकास किस तरह नापा जा रहा है। आप किसी से बात करेंगे तो विकास की बात करेगा, सड़क बन गई। बिहार में 18 दिन में 12 नीरज जी, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा भाषण भी नहीं दिया सदन में जैसा ये दिया गया। जी नीरज जी, शाम को 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है चुनाव आयोग, और देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग पर निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर तमाम सवाल पहले से उठते आ रहे हैं। राहुल गांधी बहुत सारे सवाल पहले से उठाते आ रहे हैं, चाहे वो एसआईआर को लेकर हो, चुनाव आयोग को लेकर हो, फर्जी वोटिंग को लेकर कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और चुनाव आयोग पर बहुत ज्यादा दबाव भी है। और इस बार देखा जा रहा है, पहले कहा जा रहा है कि लास्ट मोमेंट पर आकर वोटिंग परसेंटेज अचानक से बढ़ जाती है। इसे भी शक के घेरे में देखता है विपक्ष। इस पर आपकी राय? देखिए, चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी पहली यह है कि वो हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दलों को संतुष्ट करे। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हिंदुस्तान का कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की प्रक्रिया से या चुनाव आयोग के कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं है। दूसरा बड़ा काम चुनाव आयोग का है कि वोटर लिस्ट तैयार करे और चुनाव कराना। मुझे लगता है कि तमाम ऐसी चीजें रही जिसको हमने और आपने नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा। आप थोड़ी देर के लिए चंडीगढ़ आ जाइए, मेयर के चुनाव में क्या हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोटिंग फर्जी मतदान किया गया और पकड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो निश्चित रूप से वो चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस तरह नहीं होनी चाहिए। क्या ये देखा जाए बिहार में एनडीए के लिए एंटी इनकम्बेंसी है? क्योंकि जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो ये कहा जाता है कि सत्ता बदलेगी। नहीं, ये कोई मानक नहीं है। वोट परसेंटेज बढ़ने से किसको फायदा होगा, इसका आज तक हिंदुस्तान में कोई मानक नहीं है। हाँ, अगर जनता
तो अगर वो मुद्दे क्या थे, कौन उठा रहा था, निश्चित रूप से वहां का सबसे बड़ा वो पलायन है। आप ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान